वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल। बच्चों, ये हमारे 11th चैप्टर का रॉक्स एंड मिनरल्स का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कौन कौन सी अर्थ की, हमारे प्लैनेट की 3 लेयर्स हैं, कोर, मेंटल और अर्थ क्रस्ट। फिर हमने ये बताया था कि जो हमारे रॉक्स हैं वो हर जगह मिलते हैं हमारे अर्थ पर, हमारे सरफेस पर भी यानी ग्राउंड पर भी हैं, डीप अंडरग्राउंड भी हैं, हिल्स पर भी यानी माउंटेन्स पर भी रॉक्स मिल जाते हैं। और हमने ये बताया था कि इनके फॉर्मेशन के प्रोसेस की बुनियाद पर रॉक्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। और हमने ये भी बताया था कि इग्नियस रॉक्स का रिलेशन जो है फायर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और ज्वालामुखी से ये जुड़े हुए हैं और ये सबसे ज़्यादा बनने वाले रॉक्स हैं। ज़मीन के अंदर जब ये मोल्टन मैग्मा बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से सरफेस की तरफ पुश किया जाता है, फेंका जाता है, तो ये सरफेस के नीचे ही कूल डाउन होकर इग्नियस रॉक्स बनाता है। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका ये था कि हमने बताया था कि जहाँ जहाँ वॉल्केनोज हैं तो वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो बहुत सारा मैग्मा बाहर आता है और बाहर आकर ये कूल्स डाउन एंड इट फॉर्म्स द इग्नियस रॉक्स, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो जो हमने बताया था कि पहले लेक्चर में बताया था कि इग्नियस रॉक्स की 2 कंडीशंस हैं। या तो ये निकलने से पहले ही, बाहर निकलने से पहले ही ज्वालामुखी के अंदर ठंडा हो जाए, किनारों पे, उसके अंदर के किनारों पे जम जाता है और पत्थर बनाता है। और दूसरा तरकीब ये है कि ये बाहर चला है। तो 3 तरह के इग्नियस रॉक्स बनते हैं। पहला है ग्रेनाइट, दूसरा है प्यूमाइस और तीसरा है बेसाल्ट। ये 3 कैटेगरी के अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, जैसे ये ग्रेनाइट जो है इसकी उत्पत्ति ही ग्रेनम से हुई है, यानी ग्रेन्स, ग्रेनुलर ये पत्थर होता है। और आपने देखा होगा ये स्टैचूज बनाने के लिए और घर में फ्लोरिंग बनाने के लिए इस पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, ग्रेनाइट कहलाता है। इसमें माइका है, इसमें फेल्डस्पा है, और इन चीज़ों की मौजूदगी की वजह से ये 3 रंग का हो सकता है। ये पिंक हो सकता है, ये इसमें ग्रे हो सकता है, ये या वाइट हो सकता है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मिली हुई हैं वो हैं माइका, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार। ये अच्छा पत्थर है, ये इसके अंदर ही बन जाता है, वोल्केनो के अंदर ही तैयार हो जाता है। दूसरा है प्यूमाइस। प्यूमाइस आपने देखा होगा आपके बाथरूम में पैर साफ करने के लिए स्क्रबर के तौर पर, एड़िया साफ करने के लिए स्क्रबर के तौर पर एक पोरस पत्थर का इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत सारी गैस भर जाती है जब ये ठंडा होता है बाहर निकल के, और ये बड़ा हल्का होता है, पानी पे ये तैरता भी रहेगा। डेकोरेशन के काम भी आता है और पॉलिशिंग के काम भी आता है। और ये आपके जो मैंने बताया कि स्क्रबर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अचानक जो है वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो गई। असल में पहले जो चल रहा था लेक्चर वो लाइट थी नहीं, अभी अभी लाइट आई है, तो लाइट आने के बाद से ज़्यादा चमकदार हो गया है। तो प्यूमाइस जो है वो ग्रेनुलर है और पोरस है,
लावा जो है वो गैस बबल्स के साथ जब बाहर आता है तो ये सॉलिडिफाई होके फिर एकदम पोरस पत्थर ही बनाता है। पोर बहुत सारे इसके अंदर जमा हो जाते हैं। ये रॉक जो है मैंने बताया बहुत हल्का होता है और पानी पर ये फ्लोट कर सकता है और पॉलिश के लिए स्क्रबर के तौर पर या डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा है बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है वो गहरे काले रंग का पत्थर होता है। ज़्यादातर ये मेड अप ऑफ फाइन ग्रेन्स, बहुत बारीक दानों से मिलकर बना होता है और अर्थ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये। इसका और ये ओशन के बेसिन यानी तले में भी ये बहुत सारा बेसाल्ट पाया जाता है। और ये बहुत हार्ड रॉक है, सख्त है। जब लावा जो है उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्केनो से बाहर बहता है तो फिर जो क्रैक्स और सरफेस ऑफ द अर्थ पर ये जमा होता है, फिर ये ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर ये सॉलिड रॉक बनाता है। कुछ हफ्तों में ही ठंडा हो पाता है, ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है। बेसाल्ट डार्क कलर का एक स्टोन है, रॉक है। इसमें मिनरल्स मौजूद रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है मिनरल्स का। आयरन और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है इसमें, मजबूत रॉक है। ये कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। क्रश्ड बेसाल्ट जो है उसको रोड्स और पेवमेंट बनाने में कहते हैं ना कि रोड़ा रोड़ा कूट दिया, तो इस पत्थर का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा बुनियादें मजबूत होती हैं और रोड्स भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये पत्थर वाहिद ऐसा पत्थर है जो चांद पर भी, यानी मून से भी कलेक्ट किया गया है। ये जब अपोलो 11 गया था तो वहाँ से जो साइंटिस्ट, जो एस्ट्रोनॉट थे, वो इस पत्थर को लेकर आए थे और उन्होंने इसकी यहाँ पर पूरी दुनिया में नुमाइश भी की थी।